नमस्कार, धरा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। धरा क्लासेस के माध्यम से आज आपका जीव विज्ञान का पेपर जो 12th वाले बच्चे का जो जीव विज्ञान का पेपर हुआ है उसका आज हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे कि कैसे पेपर आया था और पेपर पैटर्न क्या था और पूरे पेपर का जो एनालिसिस है उसको हम लोग देखेंगे। तो जो यहाँ पे पेपर कोड है वो आपका क्या है 348 CM, ये आपका पेपर कोड है। तो आज हम लोग जीव विज्ञान के पेपर को देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आया है कि इसमें से कौन कौन परागण पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दो नर युग्मक यानी जो परागकण होते हैं यानी जो पॉलन ग्रेन होते हैं उसमें कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ये आपका क्वेश्चन है कि विच वन इज फाउंड इन पॉलन ग्रेन, की पॉलन ग्रेन में क्या क्या पाया जाता है। तो दो नर युग्मक पाए जाते हैं, दो वर्धी कोशिकाएं पाई जाती हैं, या एक जनन कोशिका एक जनन कोशा पाई जाती है, एक जनन कोशा व नलिका कोशा पाई जाती है, या एक नलिका कोशा व एक नर युग्मक पाया जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पाया जाता है। पाई जाती हैं वो 2 वेजिटेटिव सेल और एक जनन कोशा जो है वो इस पर एक परागकण में पाई जाती हैं। तो फिर आपका जो दूसरा विकल्प जो आपका दूसरा फिर हम लोग ये इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, तो दो वर्धी कोशिकाएं तथा एक जनन कोशिका, जो इसका आपके पहले का आंसर है वो सही होगा, यानी 2 वेजिटेटिव सेल एंड 1 जनरेटिव सेल इसमें पाई जाती हैं। तो इसमें क्या पाया जाता है, जो आपका पहले का विच इज फाउंड इन पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन में क्या पाया जाता है, तो आपका तो जो इसमें 2 वेजिटेटिव सेल पाई जाती हैं और एक जनरेटिव सेल आपकी पाई जाती है। आपकी पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही होता है। तो उसमें आपकी जो होती हैं वो 2 वेजिटेटिव सेल और 1 जनरेटिव सेल आपकी पाई जाती है। फिर हम लोग देखेंगे जो आपका क्वेश्चन पहले का खा जो है इसमें कि एक पराग कोश में परागधानियों की संख्या की नंबर ऑफ पॉलन सैक इन एंथर। तो एंथर में है कितने पॉलन सैक होते हैं, तो आपके एक एंथर में 4 पॉलन सैक होते हैं। फिर देखेंगे जौ के 200 दाने बनने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होना होगा। तो आपके जो जौ है उसमें 200 दाने बनने के लिए आपके कितने, तो 200 100 और 150 और 50, तो इसमें 50 आपका सही होगा। जन्मजात उपापचय त्रुटि है, तो जन्मजात उपापचय त्रुटि आपकी क्या है, तो कलर ब्लाइंडनेस जो है वो आपकी जन्मजात उपापचय त्रुटि के अंतर्गत आता है। तो जो आपके मल्टीपल टाइप क्वेश्चन हुए वो आपके ख़त्म हुए। अब जो इसका जो क्वेश्चन दूसरा जो आपका आता है वो डिफिनिट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। उसमें जो आपका पहला प्रश्न है कि टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाला सूक्ष्मजीव क्या होता है। तो टाइफाइड बुखार आपकी जो क्या होता है, तो आपका साल्मोनेला टाइफाइड के द्वारा आपका जो टाइफाइड का फीवर होता है वो साल्मोनेला टाइफाइड के द्वारा फैलता है, जो कि आपके मादा एनाफिलिस जो मच्छर होता है वो उसका वाहक होता है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, साल्मोनेला टाइफाइड। और फिर आपका व्हाट टाइप न्यूक्लियस इज फाउंड इन बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में किस प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाता है, तो बैक्टीरिया में आपका फॉल्स न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी जो आपकी बैक्टीरिया होती है उसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है। तो जो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा वो फॉल्स न्यूक्लियस आपकी बैक्टीरिया में पाया जाएगा। तो ड्रा द लेबल डायग्राम ऑफ सकुलेंट फ्रूट। तो आपको एक फ्रूट का, जैसे आपकी मैंगो जो कि आपका डॉर्फ फ्रूट है, तो एनसीईआरटी में आपका उसका फिगर दिया गया है। डॉर्फ फ्रूट का कुछ ऐसे ही आपके मैंगो का फिगर आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, तो उसका आंसर आपको यहाँ बनाना है। फिर डिस्क्राइब द बीफ अबाउट द एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, इसमें आप लोगों ने लिखा होगा कि जैसे आप किसी एक प्लांट के मेल पार्ट यानी पॉलन ग्रेन को लेके किसी दूसरे पार्ट के एंथर से उसका फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। तो फिर इसके बारे में आप लोगों ने लिखा होगा कि क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होता है, इसके बेनिफिट्स वगैरह के बारे में। तो व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड हॉट स्पॉट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट क्या होते हैं, तो ये कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे हम बायोडाइवर्सिटी यानी जो जैव विविधता होती है उसको कंजर्व करते हैं।
हॉट स्पॉट के माध्यम से, जहाँ पे जैसे जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो विलुप्त हो चुके हैं अर्थ से, या विलुप्त होने वाले एनिमल हैं, कुछ ऐसे एनिमल को कंजर्व किया जाता है, तो उस स्थान को हम लोग हॉट स्पॉट बोलते हैं, या हॉट और बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे जैसे आपके सदाबहार वन हो गया, वो रीजन आपका हॉट स्पॉट के अंतर्गत आया जाता है, जहाँ पे एनिमल जो नंबर ऑफ स्पीसीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बस ब्रीफ एनालिसिस करेंगे कि आप लोगों ने क्या इसी के बारे में जो मैं बोल रही हूँ यही आप पेपर में लिख के आए हैं या कुछ दूसरा, क्योंकि अब पैराग्राफ वाइज बताना पढ़े ही होंगे आप लोग। तो फिर अब आएंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, पॉलन ग्रेन गेट 3 नरिशमेंट फ्रॉम विच पार्ट। तो पॉलन ग्रेन किस पार्ट से नरिशमेंट लेता है? तो पॉलन ग्रेन की जो आपकी न्यूक्लियस ग्रेप में आपके न्यूक्लियस सेल्स होती हैं, उनसे जो पॉलन ग्रेन होता है वो आपके न्यूट्रिशन लेता है। तो इसमें आपका पॉलन ग्रेन का टिपिकल स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद में न्यूक्लियस सेल को बना के उसके बाद में फिर आपको एक्सप्लेन करना था। तो कमेंट अपॉन जो आपका कमेंट अपॉन एमिनो स्टेटिस, यानी जो एमिनो स्टेटिस है इसमें आपको कमेंट लिखना था कि एमिनो स्टेटिस क्या है इसके बारे में। फिर को बताना है कि व्हाट इज ट्रू फ्रूट, यानी जो आपका ट्रू फ्रूट है वो क्या होते हैं और फाल्स फ्रूट क्या होते हैं। तो ट्रू फ्रूट्स आपके जिसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है वो आपके ट्रू फ्रूट होते हैं, और जिसमें आपका एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है वो आपके फाल्स फ्रूट। तो मेन डिफरेंस ट्रू फ्रूट और फाल्स फ्रूट में आपका जिसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है वो आपका ट्रू फ्रूट होते हैं, और जो आपके जिसमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है वो आपके फाल्स फ्रूट होते हैं। फिर हम एपोमिक्सिस क्या होते हैं? जब आपकी दो सेल्स के अपर टिप पे करते हैं तो उस कंडीशन को हम लोग एपोमिक्सिस बोलते हैं। इसमें ये टर्म आपको कुछ प्लांट्स में देखने को मिलता है कि एपोमिक्सिस क्या होता है। फिर व्हाट डू यू मीन बाई पॉलीएम्ब्रियोनी, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुभ्रूणता, यानी एक पौधे में कैसे आपको पॉलीएम्ब्रियोनी होती है, यानी एक फ्रूट में जब बहुत सारे सीड होते हैं तो उस कंडीशन को हम लोग पॉलीएम्ब्रियोनी टर्म के रूप में डिफाइन करते हैं। कि ड्रा द लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म को आपको जो ह्यूमन स्पर्म है उसका आपको जो टिपिकल डायग्राम है वो आपको ड्रा करना है कि ड्रा द लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म। तो इसका जो टिपिकल डायग्राम है वो आपको ड्रा करना है। इसके ऊपर एक्रोसोम, न्यूक्लियस, फिर उसके बाद में इसका टेल रीजन, फिर उसके बाद में नेक रीजन, इन सब के बारे में आप लोगों ने ड्रा किया होगा। फिर ड्रा द लेबल डायग्राम ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मैच्योर एंथर। जो आपका मैच्योर एंथर है उसका आपको यहाँ पे लेबल डायग्राम लिखना है। तो एंथर के बारे में आप लोगों ने लिखा होगा कि एंथर जो होता है वो आपका, तो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है? जो आपका युवा परागकोश का अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र लिखिए, कि जो आपके युवा परागकोश है उसका अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र लिखना है। फिर आप देखेंगे कि जो आपके एंथर है उसका लेबल डायग्राम यहाँ पे बनाना था। फिर उसके बाद में देखना है मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करें। कि जो मधुमक्खी पालन यानी जो आपका बी कीपिंग है उसको एक्सप्लेन करना था। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मधुमक्खी पालन कैसे किया जाता है, कितने टाइप, क्योंकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें आपको जो आपकी वर्कर्स हैं और फिर आपकी ड्रोन है, क्वीन है, इन सब के बारे में एक्सप्लेन करना होगा। इनका वर्क क्या होता है और इनका नंबर क्या होता है, कैसे ये अपने हाइव को यानी कैसे अपने छत्ते को मेंटेन करती हैं, इन सब के बारे में आप लोगों ने एक्सप्लेन किया होगा। फिर देखेंगे कि परिवार नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी राइट शॉर्ट नोट ऑन फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना था। फिर हम लोग देखेंगे
कि जो आपके 5वां क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपके 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो पहला प्रश्न है आपका वो क्या है, डीएनए अंगुली छापी का विवरण कीजिए। कि जो आपका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है, इसके बारे में आपको लिखना है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो पहला क्वेश्चन आपका, डीएनए अंगुली छापी का विवरण कीजिए, यानी जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है इसके बारे में आपको लिखना है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कैसे वर्क करता है। फिर जो भारत में हरित क्रांति के जनक जो आपके, तो हम लोग को देखना है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे और हरित क्रांति किसानों के लिए कैसे लाभदायक है। तो आपके भारत के हरित क्रांति के जनक वो जो आपके केसी मेहता जी हैं, वो आपके भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। और भारत में हरित क्रांति के प्रभाव से जो भारत में हमारे इंडिया में जो सूखा जैसी तमाम समस्याएं हो रही थी, जो फूड की अनअवेलेबिलिटी थी, उससे बचा जा सका है। जो आपका ग्रीन इवोल्यूशन आया उसके चलते। तो फिर आपको व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रक्शन एंजाइम एक्सप्लेन। तो डिस्ट्रक्शन एंजाइम क्या होता है, यानी जो रिस्ट्रक्शन एंजाइम क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय रिस्ट्रक्शन एंजाइम। तो रिस्ट्रक्शन एंजाइम वो होते हैं जो किसी अभिक्रिया को रोकते हैं, उनको हम लोग रिस्ट्रक्शन एंजाइम के रूप में जानते हैं। फिर जलीय पौधे अपने वातावरण के अनुकूल हैं, उदाहरण एवं चित्रों की सहायता से स्पष्ट कीजिए कि जलीय पौधे कैसे अपने वातावरण के अनुकूल अडॉप्ट करते हैं। यानी हाइड्रोफाइट प्लांट्स आर अडॉप्ट टू देयर एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन विथ हेल्प द डायग्राम। की है जो हाइड्रोफाइट प्लांट्स होते हैं, जलीय पौधे होते हैं, वो कैसे अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं, इसके बारे में हम लोग को देखना है। कि वो जो जैसे जो जलीय पौधे हो गए, जैसे आपकी आइकॉर्निया हो गई, तो उसका चित्र आप बना सकते हैं, या हाइड्रा हो गया, निम्फिया हो गया, आपका लोटस हो गया। तो किसी भी आपके जलीय पौधे का चित्र आप बना सकते हैं यहाँ पे। तो उनमें जो मेन फीचर होता है उसमें एयर सैक वगैरह पाया जाता है, तो आप लोग उसके बारे में एक्सप्लेन किए होंगे। फिर हम लोग देखेंगे जो आपका छठा प्रश्न है उसके बारे में। तो ये भी छठा प्रश्न भी आपके 3 नंबर का है। तो इसमें हम देखेंगे जैव विविधता की मुख्य जैव विविधता के मुख्य घटकों का नाम लिखिए तथा उसके संरक्षण, यानी जो आपकी जैव विविधता है, यानी जो हाँ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, उसके बारे में आपको लिखना है कि बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता को कैसे हम कंजर्व करें, इसके बारे में लिखना है। तो ये आपका छठा क्वेश्चन, द नेम ऑफ components of biodiversity and maintain suitable mixture for कॉन्स्टेंस के बारे में हम लोग को लिखना है। फिर आपको संक्षिप्त टिप्पणी जो है इसके छठे का खा में आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है कि मनुष्य में आनुवांशिक विकार यानी जो जेनेटिक डिजीज होती हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं मैंस में, इनके बारे में लिखना है। फिर सेंट्रल डोगमा जो आपके ये जेनेटिक्स का पोर्शन होता है, आपके सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करना है। फिर जैव उर्वरक किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज़ बायो फर्टिलाइजर। तो फिर जैव उर्वरक के बारे में हम लोग को लिखना है। फिर खाद्य उत्पादन में इसकी भूमिका, कि जो आपकी बायो फर्टिलाइजर हैं, जैव उर्वरक हैं, उनकी खाद्य उत्पादन में क्या क्षमता होती है, इसके बारे में। तो जैसे आपका जो जैव उर्वरक यानी जो गोबर की खाद हो गई या हरे पत्तों की खाद हो गई, तो इनकी जो अगर हम फसलों में इनको हम खेत में अपने डालते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे जो पोल्यूशन है वो भी जो आपकी सॉइल पोल्यूटेड हो जाती है अन्य उर्वरक पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड को डालने से, या ऐसे जैसे यूरिया या अदर जो एलिमेंट होते हैं पोटास वगैरह के डालने से। तो इसकी जो कास्ट होती है आपकी जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर की, वो भी कम होती है, क्योंकि अगर हम गोबर की खाद डालेंगे तो हमारे खेत हम खुद उसको बना सकते हैं कि डाल सकते हैं। अगर हम वैसे जो अदर
बायो फर्टिलाइज़र है, अगर उसका यूज करेंगे तो हमारा खेत भी पोल्यूटेड होगा, क्रॉप भी पोल्यूटेड होगी। तो इसकी बहुत सारी भूमिकाएं होंगी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर हम लोग देखेंगे किन्हीं दो संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखिए। जो किन्हीं दो संक्षिप्त पे आपको टिप्पणी लिखनी है, तो आपका रेड डाटा बुक, जो आपकी रेड डाटा बुक है उसके बारे में हम लोग को लिखना है कि व्हाट इज़ रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक एक ऐसी बुक होती है जिसमें जो आपके विलुप्त एनिमल होते हैं, जो आपकी जैसे मान लीजिए आपके वर्ल्ड अर्थ पे कोई ऐसा एनिमल है जो कि विलुप्त होने वाला है, जैसे कि हमारा जो वालचर है, गिद्ध है, वो अब रेड डाटा बुक में वो अंकित हो गया है, होने वाला है, क्योंकि उस वालचर की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। ऐसे ही कई सारे एनिमल हैं जिनको वह एनिमल जो कि अब अर्थ पे विलुप्त हो रहे हैं, विलुप्त हो गए हैं या होने वाले हैं, तो उनका जो रिकॉर्ड होता है वो एक बुक के अंतर्गत किया जाता है, जिसको हम लोग रेड डाटा बुक बोलते हैं। फिर आपका जो परजीवता यानी पैरासिटिज्म क्या होता है उसके बारे में देखना है। तो पैरासिटिज्म किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, वो अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे प्लांट पे, या कोई एनिमल है जो अपने फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, लोकोमोशन के लिए किसी दूसरे प्लांट पे या एनिमल पे डिपेंड होता है, तो उसको हम लोग परजीवता बोलते हैं, पैरासिटिज्म जिसको बोलते हैं। तो फिर आगे जो होता है भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में दलहनी फसलों की भूमिका, यानी जो आपकी रोल ऑफ लेगुमिनेसी प्लांट इन इंक्रीजिंग फर्टिलिटी इन सॉइल। तो जो आपके लेगुमिनेसी प्लांट होते हैं, यानी जो लेगुमिनेसी फैमिली के प्लांट होते हैं, लेगुमिनेसी यानी दलहन के जो पौधे होते हैं, उनका जो क्रॉप प्रोडक्शन में क्या रोल होता है, तो उनका जो मेन रोल होता है आपकी क्रॉप प्रोडक्शन में, तो उनका मेन रोल क्या होता है, तो जो आपकी रूट नोड्यूल्स होते हैं, जैसे आपकी पी हो गई या आपकी मटर हो गई, तो उसके रूट में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को यानी NH3 को आपको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, जो कि प्लांट इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो वो आपकी जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन को इंक्रीज करता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो राइजोबियम है वो आपके लेगुमिनेसी प्लांट के रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है, जिससे जो आपकी सॉइल होती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। फिर आपको देखेंगे विस्तृत, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे, वो आपका 7वां नंबर है। बीजाणु जनन को हम लोग को लिखना है आवृत बीजी पुष्प में युग्म जनन से लेकर बीजांड बनने तक के विकास का वर्णन कीजिए। व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी मेगास्पोरोजेनेसिस यानी जो मेगास्पोर है उसके फॉर्मेशन, मेगास्पोर यानी फीमेल, जो आपका फ्लावर है उसके फीमेल पार्ट कैसे बनता है, यानी ओवरी का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में, ओगोनिया या ओवरी का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। फिर डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, यानी जाइगोट जो आपका 2n होता है उसके बारे में, यानी जब मेल और फीमेल पार्ट फर्टिलाइज होते हैं तो उनसे क्या बनता है, आपका जाइगोट बनता है। तो इसके बारे में अप टू फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ओव्यूल, यानी जो आपका ओव्यूल है या मैच्योर ओव्यूल है, इसके बारे में पूरा आपको डिटेल लिखना है। इन एन एंजियोस्पर्म फ्लावर, यानी जो आपके पुष्पी पौधे हैं उनमें ये पूरा प्रोसेस, तो ये पूरी साइकिलिंग होती है, उसके बारे में आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम के माध्यम से इसको बनाना है। फिर आपको लिखना है महिला की प्रजनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कुछ ऐसे ही आपके कॉपी में बना होगा। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके बारे में ये जो क्वेश्चन है वो आपकी हर साल उसमें बोर्ड्स में पूछा जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो फिर उसके बाद और फिर आपका जो और करके वही है डाटा लेबल डायग्राम ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन वुमेन। तो फिर हम जो आपका 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन इसमें क्या है, किन्हीं दो
पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी निषेध जनन। अब देखिए हम निषेध जनन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कि व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो किसमें पाया जाता है, सबसे पहले तो जो आपकी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसमें जो आपका डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ये जो आपकी है 2-2 2.5 नंबर का आपको किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखनी है। फिर हमको लिखना है जो आपका वाहित मल उपचार, यानी वाहित मल उपचार के बारे में लिखना है कि वाहित मल उपचार को हम लोग कैसे कंट्रोल करें, चाहे आप ये चाहे ये चाहे ये दो आपको कोई करना है। फिर देखना है आपको निमोनिया की रोकथाम, कि निमोनिया को कैसे हम लोग रोकें, इसके बारे में। अथवा आपको ये लिखना है फली तथा लोमेंटम, यानी फली तथा लोमेंटम क्या है इसके बारे में, या अस्टिफल तथा भितुर फल इसके बारे में लिखना है, यानी अस्टिल फल तथा विदुर। तो जो आपका ये है क्या पहला था आपका 8वें का पहला डबल फर्टिलाइजेशन इसको हम लोग बोलते हैं। और सीवेज ट्रीटमेंट, यानी जो वाहितमल उपचार है सीवेज ट्रीटमेंट, इसके बारे में हम लोग को देखना है कि जो आपका वाहितमल है वो कैसे, उसको कैसे ट्रीट किया जाए कि वो आपके बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाए, तो उसके बारे में देखना है। फिर कंट्रोल ऑफ निमोनिया पी साइलेंट होता है, इसको हम लोग निमोनिया पढ़ते हैं, तो कंट्रोल ऑफ निमोनिया के बारे में देखना है। और करके, या अगर आपको ये क्वेश्चन ना आता हो तो और करके इसको डिफाइन करना था। तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग फ्रूट्स, जो आपका लेग्यूम है, लेग्यूम किस फ्रूट को हम लोग लेग्यूम बोलते हैं, और लेगामेंटम यानी किस फ्रूट को लेगामेंटम, तो जो लटकी हुए फ्रूट होते हैं कुछ ऐसे इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो लेगुम और लेगामेंटम जो दलहनी फसलें होती हैं उनको, मटर हो गई तो आपके वो लेगुम के अंतर्गत आती है, इसलिए हम लोग उसको लेगुमिनेशी फैमिली के अंतर्गत रखते हैं। फिर ड्रॉप फ्रूट जो आपका मैंगो है, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ड्रॉप फ्रूट, यानी जो मैंगो होता है वो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपके ड्रॉप फ्रूट का। और फिर आपका साइजोकॉर्प फ्रूट क्या होते हैं इसके बारे में डिफाइन करना है। फिर आप संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए मनुष्य में निषेचन, यानी जो ह्यूमन फर्टिलाइजेशन उसके बारे में लिखना है। फिर सहज निष्क्रिय प्रतिरक्षा, यानी जो एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी की, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो आपको जब कोई आपको बीमारी होती है फिर उसके परिप्रेक्ष्य में जब आपको बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है तो वो आपकी एक्टिव इम्यूनिटी होती है। और जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो उसको बचाने में, जैसे आपकी स्किन हो गई तो वो उसके बचाने में हेल्प करती है, तो उसको हम लोग पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो आपको चाहे आपको डबल फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन के बारे में लिखना है, या आपको एक्टिव या पैसिव इम्यूनिटी के बारे में लिखना है, या फिर आपको जो राइट एन एस्से, आपको एस्से लिखना है किसके बारे में, जेनेटिक कोड्स के बारे में आपको एस्से लिखना था, जो कि आपकी ये आप दोनों करते तो ये आपके 2.5 नंबर का है, ये आपके 5 नंबर का है। तो जिन बच्चों ने ये प्रश्न किया होगा उनके अंक अच्छे आए हैं, क्योंकि ये 2 प्रश्न हैं 2.5 नंबर के हैं, और इसमें आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं और इसमें भी। और फिर आपका राइट एन एस्से ऑफ जेनेटिक कोड, फिर आपको जो जेनेटिक कोड्स हैं उनके बारे में एस्से लिखना है, जो आपको ऐसे कोडांस वगैरह बना के वो आपको ऐसे भी लिखना है। तो ये आपका पेपर कंप्लीट हुआ, जो कि बायोलॉजी का पेपर है, जिसका कोड आप लोग क्या है तो 348 CM है जो इसका कोड है। तो ये पेपर आज ही हुआ है। तो इसका हम लोगों ने देखा कि ये पेपर कैसे था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।